जालौन मेट्रो से मैं रश्मि पांडे। इस वक्त की बड़ी खबर जालौन से आ रही है। खेत किनारे टहल रही युवक को टोकना पड़ा बुजुर्ग महिला को भारे। युवक ने बुजुर्ग महिला के टोकने पर मारी गोली मारने के बाद हमलावर मौके से भागने में कामयाब। सीने में गोली लगने के बाद खेत पर ही लहूलुहान हुई बुजुर्ग महिला। आनन फानन में दौड़ पड़े आसपास के लोगों ने बुजुर्ग महिला को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे प्राथमिक उपचार दिया और गंभीर अवस्था देखकर उच्च संस्थान रेफर किया। मामला जनपद जालौन के जालौन कोतवाली क्षेत्र के छठी माता मंदिर के पास का देर शाम का है। घटनाक्रम से गुस्साए लोगों ने लगाया जाम लगने की सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वाले 2 नामजद और करीब आधा सैकड़ा अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। बड़ी और अहम खबर आप देख रहे हैं। खेत किनारे टहल रहे युवक को टोकना बुजुर्ग को इतना भारी पड़ गया कि युवक ने बुजुर्ग महिला के टोकने पर गोली मार दी। गोली मारने के बाद हमलावर मौके से भाग निकले। सीने में गोली लगने के बाद खेत पर ही ये बुजुर्ग महिला लहूलुहान होकर गिर पड़ी। आनन फानन में आसपास के लोगों ने बुजुर्ग महिला को अस्पताल पहुंचाया, जहां गंभीर अवस्था को देखते हुए डॉक्टर ने उसे उच्च संस्थान के लिए रेफर किया। इस संदर्भ में क्या अपडेट है, जानते हैं। देवेश जी लाइव जुड़ चुके। इस संबंध में हमारे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक जनपद जालौन की जालौन कोतवाली क्षेत्र के लोना रोड पर कल देर शाम एक बुजुर्ग महिला को गोली मार दी गई है। अब गोली किन कारणों से मारी गई इसका अभी तक जो है सही जानकारी नहीं हो पाई है, लेकिन हमारे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक खेत पर टहल रहे एक युवक को टोकना उस महिला को भारी पड़ गया है। दरअसल वो महिला खेत पर अपने काम कर रही थी, तो एक युवक बार बार यहाँ से वहाँ टहल रहा था। तो इसको लेकर जब उसने महिला ने उससे पूछा कि बेटा कैसे टहल रहे हो, तो उस पर कुछ बहस हुई है और बहस के बाद उसने जो उसके पास जो तमंचा था उससे उसने उसको गोली मार दी। गोली लगते ही महिला चूँकि तड़प के वहाँ गिरी और गोली की आवाज़ सुनकर आसपास खेतों में काम करने लोग दौड़े हैं और दौड़कर महिला को उठाया है और अस्पताल पहुँचाया है और साथ ही स्थानीय पुलिस को सूचना दी है। सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुँची है और घायल हुई महिला का बयान उन्होंने नोट किया है। साथ ही महिला को जब डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार दिया और गंभीर अवस्था देखते हुए उसको उच्च संस्थान रेफर किया है। इसके बाद जब थोड़ी देर बाद जब जानकारी जो मिली कि उसके मुताबिक जो उसके परिजन या जो मोहल्ले के लोग थे उन्होंने नवीन गल्ला मंडी के सामने जाम लगा दिया था। जाम की सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी यानी पुलिस अधीक्षक डॉक्टर इराज राजा और अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर असीम चौधरी अपने हमराइयों के साथ वहाँ पहुँचे थे और पहले तो लोगों से बात करने का प्रयास किया, समझाने बुझाने का प्रयास किया। भाई 1 घंटे अभी समय हुआ नहीं है ज़्यादा, कुछ समय तो दीजिए कि इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जांच हो रही है, पता भी तो चले आखिर गोली मारी किसने है और क्या मामला है इसको लेकर। लेकिन परिजन या उसके जो स्थानीय लोग थे वो मानने को तैयार नहीं थे। इसके बाद पुलिस को हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा और बल प्रयोग करने के बाद जब वहाँ से लाए गए तो इस संबंध में इराज राजा ने एक साफ संकेत दिया कि किसी भी स्थिति में कानून व्यवस्था को हाथ में नहीं लेने दिया जाएगा, जिसको लेकर बलवा कर रहे कुछ लोगों को जो है यानी 2 नामजद और लगभग 40 से 50 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया। यानी कि इस गोलीकांड में 2 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। एक तो महिला के साथ गोली मारने वाले 307 का मुकदमा दर्ज हुआ अज्ञात में और उसके बाद ये जो कानून व्यवस्था हाथ में लेने वाले लोग थे उनके खिलाफ भी जो है महिला को गोली मारी गई। क्या पूरा मामला है थोड़ा? आज शाम को थाना जालौन पर एक सूचना प्राप्त हुई थी कि मोहल्ला खंडेराव जो कि कस्बा थाना जालौन के अंतर्गत आता है, वहाँ पर एक महिला है जिनकी उम्र लगभग 70 वर्ष है। उनका नाम कुसमा है और उनको किसी अज्ञात व्यक्ति ने गोली मार दी। जब महिला है उनसे जब बातचीत की गई तो उन्होंने ये बताया कि वो अपने खेत में काम कर रही थी, वहीं पर कोई लड़का घूम रहा था। उन्होंने जब उसको टोका तो उसने तमंचे से उनके ऊपर फायर किए, जो कि गोली उनके छाती के ऊपर के हिस्से में लगी है। अभी वो खतरे से बाहर हैं, जो भी डॉक्टर्स ने बताया है, और उनको इलाज के लिए इस समय मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। तत्काल संज्ञान लेते हुए घटनास्थल का निरीक्षण सभी अधिकारी गणों के द्वारा किया गया एवं फील्ड यूनिट भी मौके पर बुलाई गई। अब इसमें हम लोग सभी साक्ष्य एकत्र कर रहे हैं। परिजनों की तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और इसमें जो भी दोषी होगा इसके विरुद्ध हम कठोर वैधानिक कार्रवाई करेंगे। जनता ने, उनके घर वालों ने बताया कि जाम भी लगाया हुआ था। हाँ, कुछ बदमाश टाइप के लोग वहाँ इकट्ठे हो गए थे, परिजन उनमें नहीं थे। परिजन लगभग सभी लोग अस्पताल में ही थे। तो कुछ लोगों ने यहाँ पर इस तरह का प्रयास किया था तो उनको हटा दिया गया था और उनके विरुद्ध भी हम लोग कार्रवाई करेंगे। जालौन मेट्रो न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जालौन जनपद से जुड़ी खबर आप तक पहुंचे सबसे पहले।